अवर पास्ट हमारे अतीत, ये बुक किसने रीड की है, किसने नहीं की है, कमेंट करके बताएं। ये क्लास 7th की बुक है, ये हिस्ट्री की। और ये बुक इतनी अच्छी है कि इसमें बेसिक चीज़ों को बताया गया है। और इतनी अच्छी किताब है ये कि हर चीज़ को आप सर्च करेंगे, जो नई किताबें हैं उनसे अच्छा इसमें दे रखा होता है। एनसीईआरटी की बुक हैं। इसमें जो कंटेंट है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुग़ल साम्राज्य, शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पीजन, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन। ये इतनी अच्छी किताब है। इसमें मुग़ल साम्राज्य और शासक और इमारतें, दिल्ली के सुल्तान, इतनी अच्छे से इसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि दिल्ली के सुल्तान कौन कौन थे, उन किस तरह से उन्होंने शासन किया, और मुग़ल साम्राज्य उसका विस्तार कैसे हुआ, शासक जो थे उनकी इमारतें क्या थीं, किस तरह का उन पर प्रभाव पड़ा, नए नगर क्या थे, व्यापारी और शिल्पीजन कौन होते थे, जनजातियाँ क्या थीं, खानाबदोश और एक जगह पर बसे हुए लोगों को क्या कहा जाता था, ईश्वर से अनुराग, जब भक्ति आंदोलन से संबंधित सभी सारी चीज़ें इस किताब में लिखी हुई हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ। तो इस तरह से इस किताब में इतनी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। और एक कहते हैं ना कि एक जो मेन चीज़ होती हैं, जो मैप होता है, मैप के अनुसार इसमें इतनी अच्छे से चीज़ों को बताया गया है। और बेसिक चीज़ें, हिस्ट्री हमारी इतनी अच्छी, इतनी सुंदर लगती है इन किताबों को पढ़ने से। बहुत आसान, इजी लैंग्वेज में इसमें दिए गए हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें लिखा हुआ है कि इतिहासकार कौन होते थे, उनके स्रोत क्या थे, किस तरह से उनको पढ़ा लिखा जाता था, और सबसे पहले जो चित्र आए थे वो उनको कैसे पढ़ा गया था, अभिलेखागार क्या होते थे, ये जो ऐसा स्थान होता था जहां दस्तावेज़ और पांडुलिपियों को संग्रह किया जाता था। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी और अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा रखते हैं, रिकॉर्ड्स